एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज वीडियो में हम कवर करेंगे 250 ऐसे प्रश्न सामान्य ज्ञान से जो कि आप कोई भी एग्जाम देने जाएं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी सीरीज का इस सीरीज का एक पार्ट 1 है। इसके बाद मैं 4 पार्ट और लाऊंगा। इस सीरीज में मैं 50 क्वेश्चन कवर करूंगा इस वीडियो में, और इसके नेक्स्ट वीडियो में 50, उसके नेक्स्ट वीडियो में 50। इसी प्रकार मैं 250 ऐसे क्वेश्चन कवर करूंगा जनरल नॉलेज से जो कि आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ये वीडियो सभी आगामी परीक्षा जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, या यूपी ट्रिपल वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी, बिहार पुलिस, यूपी टेट, राजस्थान टेट या हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, सभी स्टेट के लिए, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में 1931 ईस्वी में बनी पहली फिल्म कौन सी थी? तो भारत की जो पहली फिल्म थी उसका नाम था आलम आरा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम था कामिनी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कलपक्कम में, जो कि तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्रों में बहुचर्चित वाडा जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, कोड किससे संबंधित है? तो जो वाडा है यह खेलों से संबंधित है, जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल शहर, कनाडा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का प्रथम या पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो जो हॉकी का पहला स्वर्ण पदक था वो भारत ने जीता था वर्ष 1928 में अम्स्टर्डम में। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मुख्यालय है बेंगलुरु शहर में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। इसीलिए बेंगलुरु को भारत का स्पेस सिटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? तो भारतीय जो वायुसेना है वो 5 कमानों में संगठित की गई है। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता? तो अभी मैंने बताया 1938 में अम्स्टर्डम में। अगला क्वेश्चन, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो ये जीता था सबसे पहले रीता फारिया ने, मिस रीता फारिया ने। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, और जो भारत और चीन के बीच रेखा है उसका नाम है मैकमोहन, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम है डूरंड रेखा। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 20.12 मीटर। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इनका नाम है नगेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह भारत की तरफ से पहले व्यक्ति थे जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो उनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। और जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसका जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर्स है वो है द हेग, नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रतिवर्ष 4 वर्षों के अंतराल पर। और कॉमनवेल्थ, फीफा और क्रिकेट वर्ल्ड कप, इन सभी खेलों का भी आयोजन 4 वर्ष पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये है परमवीर चक्र, जो कि युद्ध के समय सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। अगर पूछा शांति के समय भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा पुरस्कार जो वीरता के लिए दिया जाता है वो कौन है? तो वह है अशोक चक्र। अगला क्वेश्चन, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पंकज आडवाणी जो हैं ये बिलियर्ड्स जिसको बोलते हैं स्नूकर, उससे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से। जो वंदे मातरम है इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और जो राष्ट्रगान है जन गण मन उसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर।
अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो यह है अप्सरा। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई कौन है? तो इनका नाम है बछेंद्री पाल। और जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र से में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। जो नॉर्मन बोरलाग थे वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर या जनक कहे जाते हैं। वो भारत अमेरिका के निवासी थे। उन्हीं के नाम पे बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है, जो कि दुनिया में कृषि का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति के जनक हैं उन्हें कहा जाता है, उनका नाम है MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भारत के अहमदाबाद शहर में नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन। और क्वेश्चन पूछा जाए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो भारत रत्न है जो है वो सर्वप्रथम 3 लोगों को दिया गया था, C राजगोपालचारी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, CV रमन को। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जो भारत रत्न था वो किस ईयर में दिया गया? तो ये दिया गया था 1994 में। और जो भारत रत्न है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, जो कि असाधारण उपलब्धि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोबाइट्स में कितने बाइट्स के 1 किलोबाइट्स कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट्स होता है 1000 बाइट्स के बाद। और 1 मेगाबाइट्स होता है 1024 किलोबाइट्स के बाद। जो गीगाबाइट्स होता है वो होता है 1024 मेगाबाइट्स के बाद। इसी प्रकार ये सीरीज चलता है। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष में की गई? तो ये की गई 1982 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 25, संघ सम्मत कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। और जो संघ सम्मत है यही भारत का राष्ट्रीय सम्मत भी है। अगला क्वेश्चन, पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो जो पोंगल उत्सव है या पोंगल त्योहार है ये मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ओणम त्योहार है या ओणम उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम उत्सव मनाया जाता है केरल राज्य में। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ 1896 में एथेंस से। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी किस रचना के लिए दिया गया था? तो इनकी जो रचना थी गीतांजलि, उसी के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? तो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि इनकी जो कार्य अवधि होती है वो होती है 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन, बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू एक उत्सव भी है, बिहू एक डांस भी है, तो ये दोनों का संबंध है असम राज्य से। देश में सबसे ज़्यादा ATM किस बैंक के हैं? तो ये हैं SBI बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के देश में सबसे ज़्यादा ATM है। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ग्रैंड मास्टर का प्रयोग किया जाता है शतरंज खेल में। दूसरा क्वेश्चन ये है बन सकता है कि जो ग्रैंड स्लैम होता है वो किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है टेनिस में। ग्रैंड मास्टर शतरंज से रिलेटेड है और ग्रैंड स्लैम टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन में थॉमस कप दिया जाता है? तो थॉमस कप दिया जाता है बैडमिंटन में। बैडमिंटन में 2 कप सबसे फेमस हैं, एक थॉमस कप बैडमिंटन थॉमस कप और उबर कप। उबर कप दिया जाता है महिलाओं को और थॉमस कप जो होता है वो दिया जाता है पुरुषों को। अगला क्वेश्चन, भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी थी? तो ये थी ब्रह्मोस। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का जो देश है
ये जाना जाता है जापान देश को। या उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जापान देश को। रोजर फेडरर किस खेल से के विख्यात खिलाड़ी हैं, तो जो रोजर फेडरर हैं ये टेनिस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं। और जो ये रोजर फेडरर हैं ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने 2018 का ऑस्ट्रेलिया ओपन और बेसन ओपन 2018 इन्होंने दोनों जीता है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है, तो अमेरिका के जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है माउंट मैकिनले। और जो दुनिया की सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। भारत की जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है K2 या गार्डन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो जो रामेश्वरम आइलैंड है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पे मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चीन की लाल क्रांति या रेड रिवॉल्यूशन कब हुई थी, तो ये हुई थी 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 64। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो ये थी रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की पत्नी और कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। अगला क्वेश्चन, नेट बेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो नेट बेस्ट ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। आपको कुछ और ट्रॉफी याद रखना है, जैसे संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, मार्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, फीफा कप फुटबॉल से संबंधित है, बेटन कप और ऊबर कप ये संबंधित हैं बैडमिंटन से, थॉमस कप बैडमिंटन से। तो ये सभी आपको ट्रॉफी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया, तो ये दिया गया वर्ष 1957 में। अगला क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो इसका नाम है एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर की सहायता से हम सूर्य की किरणों की तीव्रता या इंटेंसिटी को मापते हैं। अब आपके लिए एक सवाल यह है कि शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये था ओवरऑल वीडियो जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस सीरीज का ये था पहला वीडियो। इसके बाद मैं 4 और वीडियो लाऊंगा। इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 50 इसी प्रकार आपको 250 ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब इसका पार्ट 2 या नेक्स्ट पार्ट लाऊं या कोई भी वीडियो लाऊं तो आपका वीडियो मिस ना हो और तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।